नमस्कार। शिव परिवार के साथ शिव जी के दर्शन करते हुए मेरे मंदिर से, मंजू पंथ की दुनिया से आप सभी लोगों को हर हर महादेव। आइए शिव पुराण रुद्र संहिता के पंचम खंड में प्रवेश करते हैं। पहले सभी देवताओं का आवाहन कर लें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। देखा भक्तों, सही तो गा रही थी मगर लय में गा कहा। ये भगवान जी भी ऐसे ना नचा देते हैं मुझको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक ये शरण में पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मैं मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता जग माता छोड़ तुम कहाँ जाओ। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश और पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं तो तुझसे ही सुनती सुनाती हूँ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा है मेरी। बोलो शंकर की कथा, यही वही भोले बाबा की कथा। बोलो शंकर की कथा है यही भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। आइए, कल हमने 56 अध्याय तक अध्ययन किया था। आज हम 57वें अध्याय में एक ही अध्याय का अध्ययन करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी आप परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र की को श्रवण करो जिससे उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर और महिषासुर का पुत्र था। कौन था? महिषासुर का पुत्र। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने के लिए भावना से उसने घोर तप किया। उसकी तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवता ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर के उसके प्रार्थना अनुसार उसे वर दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा। किसी से मरेगा ही नहीं, जो भी कामी होगा। वरदान दे दिया था। ब्रह्मा जी सबका वरदान दे देते हैं। तपस्या करो, खुश हो जाते हैं। वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा। महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं और सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हरा करके त्रिशूल में अपने पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने क्या मांगा? दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा वरदान मांगा ना।
विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि में ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मैं यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणागढ़ में इससे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता है। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, वह यह कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। कृत्य को वास करने वाले कृत्य। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने गजासुर की ऐसी बात सुनकर के भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पर महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। क्या बोले शंकर भगवान जी? दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थापित होएगा। इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के लिए उस विशाल चर्म को लेकर के ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथमगढ़ हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दास्वामिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मे देवे परिपूर्णं तदत्सु मे। हे प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। साथियों, इस प्रकार आज हमने एक ही अध्याय का अध्ययन किया, अध्याय 57। शुभ दिवस सभी को। फिर मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए नमः शिवाय।